बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीच एक प्राचीन आश्रम था। यहाँ एक गुरु अपने शिष्यों के साथ रहते थे, जो ज्ञान और ध्यान की गहराई में डूबे हुए थे। गुरु अपने मौन के लिए प्रसिद्ध थे। वे बहुत कम बोलते थे और जब बोलते थे तो उनके शब्द मोती की तरह मूल्यवान होते थे। गुरु हमेशा अपने शिष्यों को ये सिखाते थे कि शब्दों में बहुत शक्ति होती है और उनका उपयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए। वे कहते थे, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसके मौन में निहित है। हमारी जीभ हमें स्वर्ग में भी ले जा सकती है और नर्क में भी धकेल सकती है। इसीलिए हमें अपने शब्दों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। कम बोलो, लेकिन जो बोलो उसमें सार हो। एक दिन गुरु ने अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहा, मनुष्य के जीवन में 5 ऐसी स्थितियां आती हैं जब उसका चुप रहना ही सबसे उत्तम होता है। जो व्यक्ति इन स्थितियों में मौन रहता है उसे लोग ज्ञानी समझते हैं और उसका सम्मान करते हैं। यह सुनकर एक युवा और जिज्ञासु शिष्य, जिसका नाम आदित्य था, ने खड़े होकर पूछा, गुरुवर, मैं आपके उपदेशों को समझता हूँ, लेकिन कभी कभी मौन रहना बहुत मुश्किल होता है। जब कोई हमारा अपमान करता है तो क्या हमें तब भी चुप रहना चाहिए? लोग तो मौन को कमजोरी समझते हैं। क्या ऐसा नहीं है कि हमें अन्याय के विरुद्ध बोलना चाहिए? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे प्रश्न उचित हैं आदित्य। तुम्हारा सवाल मौन के सही अर्थ को नहीं समझ पा रहा है। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी तुम्हें बताएगी कि मौन कब शक्ति बनता है और कब नहीं। एक राज्य में एक बहुत ही समझदार और शक्तिशाली राजा था, जिसका नाम विक्रम था। राजा के 3 सबसे भरोसेमंद मंत्री थे, जिनकी अपनी अपनी पहचान थी। एक पहला मंत्री, जिसका नाम धर्मपाल था। धर्मपाल हमेशा सत्य बोलता था। वो कभी झूठ नहीं बोलता, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो। वो मानता था कि सच बोलना ही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरा मंत्री, जिसका नाम हितैषी था। हितैषी हमेशा मधुर बोलता था। वो हमेशा ऐसे शब्द चुनता था जिससे किसी को ठेस ना पहुंचे। वो लोगों के बीच संतुलन बनाए रखने में विश्वास रखता था। तीसरा मंत्री, जिसका नाम चाणक्य था। चाणक्य बहुत ही चालाक था। वो वही बोलता था जो उसे लगता था कि राजा सुनना चाहते हैं, ताकि वो हमेशा राजा की नजरों में बना रहे। एक दिन राजा विक्रम गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। कई वैद्यों ने उनका इलाज किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजा बहुत चिंतित और कमजोर महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपने तीनों मंत्रियों को बुलाया और कहा, मेरे प्रिय मंत्रियों, मैं बहुत बीमार हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा ये रोग कैसे ठीक होगा और मेरा भविष्य क्या है। सबसे पहले धर्मपाल ने कहा, महाराज, आप जिस रोग से पीड़ित हैं वो आपके कुछ पुराने कर्मों का फल है। आपको अब कई महीनों तक कष्ट भोगना पड़ेगा और आपको अपने जीवन के अंतिम पड़ाव के लिए तैयार रहना चाहिए। राजा ये सुनकर बहुत क्रोधित हुआ। उसे लगा कि धर्मपाल ने उसके दुख को और बढ़ा दिया है। राजा ने गुस्से में धर्मपाल को कारागार में डालने का आदेश दिया। इसके बाद हितैषी ने कहा, महाराज, आप बहुत शक्तिशाली हैं और आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे अच्छा होगा। आपके रोग का कारण केवल आपके शरीर की कमजोरी है और आप जल्द ही इससे उबर जाएंगे। आपको थोड़ा आराम करना चाहिए और प्रकृति पर भरोसा रखना चाहिए। राजा ये सुनकर खुश हुआ, क्योंकि हितैषी ने उसे उम्मीद दी थी। उसने हितैषी को 1000 सोने के सिक्के इनाम में दिए। अंत में चाणक्य ने कहा, महाराज, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे और आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। आपकी शक्ति और ज्ञान इस बीमारी पर विजय प्राप्त कर लेंगे। चाणक्य की चापलूसी भरी बातें सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने चाणक्य को भी खूब इनाम दिया और उसे अपने पास बिठा लिया। कुछ दिनों बाद राजा का गुस्सा शांत हुआ। वो अकेले में सोचने लगा, जिस मंत्री ने मुझे कड़वा सच बताया, मैंने उसे कैद कर दिया। जिन मंत्रियों ने मुझे झूठी आशा दी, मैंने उन्हें पुरस्कृत किया। क्या ये न्याय है? राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने सबसे बुद्धिमान सलाहकार को बुलाया और पूरी घटना बताई। सलाहकार ने राजा से कहा, महाराज, पहले मंत्री धर्मपाल ने सच कहा, लेकिन वो सही समय और सही तरीका नहीं जानता था। उसके शब्द आपकी बीमारी में और भी अधिक मानसिक कष्ट दे रहे थे। दूसरे मंत्री हितैषी ने सच को छुपाकर आपके मन को शांत किया। तीसरे मंत्री चाणक्य ने आपको केवल झूठी आशा दी। इनमें से कोई भी पूर्ण ज्ञानी नहीं था, क्योंकि उन्होंने मौन की शक्ति को नहीं समझा। राजा ने पूछा, तो क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ सच भी बोला जाए और किसी को दुख भी न पहुंचे? सलाहकार ने कहा, महाराज, वो मौन का रास्ता है। जब आप मौन रहते हैं तो आप पहले सुनते हैं, समझते हैं और फिर बोलते हैं। मौन आपको वो शक्ति देता है कि आप सही समय पर सही बात बोलें। राजा ने यह सुनकर अपने पहले मंत्री धर्मपाल को तुरंत रिहा कर दिया और उसे दरबार में वापस बुलाया। गुरु का अंतिम उपदेश। कहानी समाप्त करके गुरु ने अपने शिष्य आदित्य से कहा, अब तुम समझ गए होगे कि मौन का क्या महत्व है। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि ये आत्मनियंत्रण और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। गुरु ने आदित्य और अन्य शिष्यों को 5 ऐसी स्थितियों के बारे में बताया जहां चुप रहना ही सबसे उत्तम होता है। 1. जब कोई व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को न समझे। हम में से अधिकतर लोग बेवजह ही अपने दुख, पीड़ा और तकलीफें दूसरों के साथ साझा करते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि जिन्हें वे अपनी तकलीफें बता रहे हैं वे मन ही मन में खुश हो रहे हैं।
ऐसे लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। इसलिए जब आपको लगे कि कोई आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा तो चुप रहना ही बेहतर है। 2. जब तुम्हें किसी विषय का अधूरा ज्ञान हो। हम में से कई लोगों को अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने का शौक होता है, लेकिन वे अक्सर उस विषय के बारे में अधूरा ज्ञान रखते हैं। ऐसी स्थिति में वे लोगों के बीच उपहास का पात्र बनते हैं। जब तक आपके पास पूरी जानकारी न हो तब तक चुप रहना ही बुद्धिमत्ता है। 3. जब कोई दूसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो। जो व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे की बुराई करता है वो आपकी बुराई भी किसी और के सामने करेगा। ऐसी नकारात्मक बातों में शामिल न हो। बस ध्यानपूर्वक सुने, लेकिन कोई प्रतिक्रिया न दें। आपका मौन आपको इस नकारात्मकता से बचाएगा। 4. जब कोई तुम पर गुस्सा कर रहा हो। जब कोई व्यक्ति क्रोध में हो और आप पर चिल्ला रहा हो तो चुप रहना ही सबसे अच्छा है। आपके मौन से बड़ा कोई हथियार नहीं है। आपका चुप रहना उसके गुस्से को शांत कर सकता है और स्थिति को बिगड़ने से बचा सकता है। बाद में जब वो शांत होगा तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा और वो आपसे माफी भी मांगेगा। 5. जब कोई अपना दुख साझा कर रहा हो। जब कोई व्यक्ति अपने मन की बात या दुख भरी कहानी आपके साथ साझा करे तो उसे चुप रहकर ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। लोग अक्सर चाहते हैं कि कोई उनकी बात सुने, उन्हें समाधान तुरंत नहीं चाहिए होता। जब आप ऐसा करते हैं तो उस व्यक्ति के मन में आपके लिए और भी इज्जत बढ़ जाती है। गुरु ने अंत में कहा, याद रखो, जीभ एक तलवार की तरह है। इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना चाहिए। ये दूसरों को चोट पहुंचा सकती है या आपको भी घायल कर सकती है। अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना ही सत्य और मौन का वास्तविक सार है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए। मौन कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है, बशर्ते इसका उपयोग बुद्धिमानी से किया जाए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी ही और प्रेरक कहानियों से जुड़ सकें। धन्यवाद।